नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सेवाएं लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये जो हमारे हवन सर्विसेज हैं ये अलग अलग प्रकार के कराए जाते हैं। आपकी जो भी विश है उसके लिए, या फिर एक्स्ट्रा रक्षा कवच वाले हवन है प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी वेरियस टाइप्स ऑफ हवन अवेलेबल हैं। और जैसा कि आपको पता है सावन मंथ चलेगा 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक। तो ये पूरे महीने की भी हवन बुकिंग चल रही है। आप चाहें तो अभी के अभी संपर्क करके अपने नाम से पूरे माह की हवन बुकिंग ले सकते हैं, या जो छोटे 1 दिन के, 3 दिन के या अन्य 5 दिन 11 दिन के हवन हैं वो ले सकते हैं। और ये तो हो गए रेगुलर हवन। वैसे हमारे यहाँ जो स्पेशल हवन है उसमें है जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हवन, माता काली हवन, महादेव हवन, ऐसे अलग अलग प्रकार के हवन उपलब्ध हैं। तो आप और भी जो डिटेल्स हैं वो पर्सनली कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि काली माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो पहले हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो काली माता चाहती हैं कि आप अपने अंदर से अगर कोई भी ऐसा दुख है या परेशानी है उसको निकाल फेंकिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख देखा है। और वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले इंसान हैं, जो हमेशा ही परमात्मा में विश्वास करते हैं, या हमेशा ये सोचते हैं कि हर चीज़ में, हर घटना में, हर काम में परमात्मा की कोई मर्ज़ी छुपी होती है। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहते हैं, ये माता रानी जानती हैं। लेकिन माता रानी ये कह रही हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक दुख है, बहुत गहरा दुख अंदर बैठा हुआ है। और वो है इस बात का क्योंकि आपके जो और पास के ही लोग थे, जिनको शायद आपने सच्चा और अच्छा माना था कि ये शायद आपके अपने हैं या आपकी खुशी में खुश होते हैं, उन्होंने आपके ही जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लगाव थी, या जो भी आपने काम किया, जो भी आपने लाइफ में अच्छा किया, उस पर ही उन्होंने वार करके, अटैक करके उसको ख़राब किया है। चाहे वो आपकी पहचान हो, आपका अस्तित्व हो, आपका कैरेक्टर हो, या फिर आपकी खुद की जो भी अचीवमेंट थी, या जो आपकी दुनिया थी, आपका अपने लोग थे जहाँ आप रहते हो, या कहीं वर्क प्लेस करते हैं जहाँ आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हुआ है। तो ये सारी बातों का आपने अंदर दुख भर के रखा है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले इंसान हैं, और हमेशा ही एक तरह से आप सही डायरेक्शन में चलते हो, हमेशा उस डायरेक्शन में चलते हो जिस डायरेक्शन में आपको अच्छाई ले जाए, है ना, जहाँ पे एक अंधकार ना हो बल्कि खुशियाँ हो और एक अच्छाई की रोशनी की ओर आप बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ये जो लोग हैं जिन्होंने आपका बुरा चाहा, आपको उनको माफ़ करना होगा। और मैं देख सकती हूँ कि आपके और पास कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी चीज़ों को बिगाड़ा है, और लेकिन आपकी चीज़ों को यूज़ करके, आपके हक की चीज़ों को या आपके टैलेंट को या आपकी अच्छाई को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने में या ग्रो करने में आप ये यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप पर बहुत भारी पड़ रही हैं। तो आपको यहाँ काली माँ ये बोलने आई हैं कि आप इन सब चीज़ों को, इन लोगों को माफ़ कर दें। क्योंकि देखो, सीधी बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि ये सब भी जो प्लेस किया है ये माता रानी ने ही प्लेस किया है, आपको ये दिखाने के लिए कि आप कितने खास हैं।
है ना। देखो, आपको कोई धोखा दे सकता है, आपके और पास गलत बातें फैला सकता है या आपका नुकसान कर सकता है, लेकिन आपको काली माँ यहाँ ये बोलना चाहती हैं कि एक चीज़ आपकी खास है, वो है आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपके कर्म, और जैसे आप अंदर से इंसान हैं कि आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छे इंटेंशन रखे और जो भी काम किया हमेशा अच्छे इंटेंशन के साथ किया और हमेशा दूसरों का भी अच्छा चाहा। आपने कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने धोखा किया हो अपने काम में या अपने रिश्तों में धोखा किया हो, ऐसा नहीं किया आपने, है ना। तो इससे क्या है, आपको समझना होगा कि लोग ये जो आपकी क्वालिटीज़ हैं ये आपकी कभी नहीं छीन पाएंगे। हाँ, और आपको ये भी जानना है कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये माता रानी ने भेजे हैं ताकि आप अपने लेसन्स लर्न कर सकें, आप ये समझ सकें कि देखो, जो लोग शायद आप जिनको अब सच्चा और अच्छा समझ रहे हैं, इनकी असली चेहरा दिखाने के लिए माता रानी ने ये सब किया है कि जिनको शायद आप बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे थे, बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे थे और वाइज समझ रहे थे कि उम्र के साथ इन लोग के अंदर बहुत समझदारी है कि ये आपका अच्छा चाहते हैं, वाइज हैं, लेकिन असलियत में ये कौन निकले, ये हैं काले मन के और जो सेल्फिश लोग हैं, जो सिर्फ चिल्लाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिनको सिर्फ खुद अपना अच्छा चाहिए, अपने अपने लिए लेना है, भले ही फिर उससे किसी का छीनना पड़े या किसी का नुकसान हो। तो ये इनका असली चेहरा है। तो ये माता रानी आपको दिखाना चाहती हैं और काली माँ कह रही हैं अब आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों से बचकर चलना है और इन लोगों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि देखो, जिसका जितनी सोच होती है, मानसिक दायरा होगा, वो उतना ही सोच पाएगा, उतना ही बोल पाएगा, है ना। अगर जिस इंसान ने अच्छा कभी सोचा ही नहीं है, अच्छाई कभी चाही नहीं है, तो वो कभी अच्छाई ना बोल पाएगा ना ही कर पाएगा, है ना। तो यहाँ काली माँ कह रही हैं इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपका दिल साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, आपको अपना दिल इन लोगों के चक्कर में ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा दिल होना, किसी के लिए अच्छा इंटेंशन रखना और अच्छे कर्म करना, अच्छी सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है ना, और टीम वर्क करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है ना। तो ये सब क्वालिटीज़ आपकी हैं और काली माँ कह रही हैं कि देखो, ये क्वालिटीज़ को आपको बरकरार रखनी है, अपना मन को मैला नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको इन लोगों जैसा नहीं बनना है, आपको इन लोगों जैसा ऐसा क्रूर या सेल्फिश नहीं बनना है। आपको क्या करना है, जो आपकी अच्छाई है उसको कंटिन्यू रखिए और सही डायरेक्शन में ले जाइए, है ना। और अपनी अच्छाई को पहचानिए कि आप कितने अच्छे हो और आप आगे अपनी लाइफ कितनी अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, काली माँ कह रही हैं, ये असलियत दिखाने के लिए एक तरीके से माता रानी ने आईना रखा है, जहाँ आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप की हस्ती क्या है, और जो लोग शायद जिनको आपने एंजल समझा था, जिनको आपने अपने सफ़र का साथी समझा था, वो असलियत में क्या है, उनका भी आईना दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, इन सब बातों का आपकी खुशियों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो, आपकी जो खुशियां हैं वो इनबिल्ट हैं, अंदरूनी है वो खुशियां, है ना। कोई आपको, ये लोग सोच रहे हैं कि आपको अकेला करके ये लोग आपको दुखी कर देंगे या आपका नाम खराब कर देंगे या आपका टैलेंट खराब हो जाएगा या आप कभी दुख में से नहीं निकल पाएंगे या हमेशा आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो आपकी जो ये लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, तो वो कुछ इस तरह से सोचते हैं। लेकिन काली माँ कह रही हैं जो स्टार क्वालिटी होती है, जो टैलेंट और स्किल होता है, वो बाहर से लोगों को दिखता है पर वो बाहर नहीं होता है, वो आत्मा के अंदर होता है, सोल गिफ्ट होती है ना। तो आपको ये पहचानना है कि आपकी जो एक इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी मन की शक्ति है, आप इतने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर स्टार क्वालिटी है, आप एक अच्छे इंसान हैं जो दूसरों का अच्छा करते हैं अपने काम के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने इंटेंशन के थ्रू। जिस तरीके से आप घर संभालते हैं, जिस तरीके से आप अपना परिवार संभालते हो, अपनी जॉब संभालते हो, अपने बच्चे संभालते हो या जो बिज़नेस संभालते हो, जो भी काम करते हैं आप,
वो काम इतने बखूबी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये लोग चाह कर भी आपसे अलग नहीं कर सकते। तो आपको भाई सैड सूड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करिए, आप अपनी जीत को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आप क्या है ना, आपकी जो विक्ट्री है वो परमानेंट है, आपकी जो विक्ट्री है वो इंटरनल है ना, जो कि छीनी नहीं जा सकती, जो कि खराब नहीं करी जा सकती, जो कि बर्बाद नहीं करी जा सकती। तो हमेशा आपको इसी एनर्जी में रहना है और बाकी काली माँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो काली माँ का जो न्याय है, काली माँ तो सब जान रही हैं, सब देख रही हैं, चाहे आपके कर्म हो, चाहे किसी और के कर्म हो या किसी थर्ड पार्टी के कर्म हो, काली माता सबके कर्म जानती हैं और कर्म के पीछे छुपे हुई नियत इंटेंशन को भी जानती हैं कि किसी ने जो किया है वो क्यों किया है और वो क्या चाहते हैं, है ना। तो आपको जो भी आपका बुरा कर रहा है उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ काली माँ ने हैंडल करके रखी है। यही काली माँ का आपके लिए संदेश है। बाकी और सेवाओं के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे चैनल से शेयर करने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।